हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सुभाषितानी। ठीक है, 7 क्लास का ये 9 चैप्टर है सुभाषित वचन। सुभाषित वचन क्या? सुंदर वचन जिनको आपको आवश्यकता है जीवन में। इसमें पहला श्लोक कहा है, यथा हि एकेन चक्रेण नारथस्य गति भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। मतलब यथा मतलब होता है जिस प्रकार से रथ में, रथ से लिखा है, रथ में एक पहिए से उसकी गति नहीं हो सकती, एक पहिए से रथ चल नहीं सकता, उसी प्रकार एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यन्ति, उसी प्रकार परिश्रम करने से, कार्य करने के बिना आपका भाग्य सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, भाग्य जो है काम नहीं करेगा। मतलब कार्य करना और दैव मतलब भाग्य, आपका कर्म, कार्य करना का मतलब है कर्म, और भाग्य, दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं आपके जीवन में सफल होने के लिए। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा, और भाग्य अच्छा है और आप कर्म नहीं करेंगे तो भी आपको नहीं सफलता मिलेगी, और सफलता आपको कर्म सिर्फ करते रहें और भाग्य साथ ना दे तो भी सफलता नहीं मिलती। अर्थात जिस प्रकार से एक रथ को चलने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता है, उसी प्रकार जीवन में सफलता परिश्रम करने से और जब आपका भाग्य साथ देता है तो आपको मिलती है। ठीक है, अगला है दूसरे नंबर का श्लोक, अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। कहा है अक्रोध, क्रोध ना करें जब किसी को क्रोध आए, मतलब क्रोध पर अक्रोध की जय होती है, शांत स्वभाव की जय होती है। और असाधुम साधुना जयेत, जो दुष्ट जन है, असाधु हैं, उन पर साधुता की, आप अपनी अच्छे व्यवहार की छाप डालिए, उससे आपकी जय होगी। अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके साथ उसी दुष्ट लैंग्वेज में आप बोलेंगे तो हो सकता है वो आपके साथ और भी ऐसी बात करे। और अगर आप सज्जनता से, अच्छी तरह से, असाधु है वो तो दुष्ट है सामने वाला, अगर है आप उससे अच्छी प्रकार से बात करें, साधुतापूर्ण व्यवहार करें उसके साथ, तो आपकी जय। और जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। और कदर्यम मीन्स कंजूस को दान देने पर जीता जा सकता है, कंजूस को दान देने से जीत सकते हैं, और सत्य को, असत्य को सत्य से जीता जा सकता है, झूठ को, चानृतम, अनृतम, जो झूठ बोल रहा है उस पर सत्य की विजय होती है। सत्य की तो विजय हमेशा ही होती है, साँच को आँच नहीं, ऐसा कहा जाता है ना। मतलब क्या होता है इसका, जो सच है आज वो छुपा हुआ भी हो तो भी सच है, और जब सामने आएगा तो भी सच है। हमें सच बोलने पर किसी बात का डर नहीं होता है। और जो झूठा व्यक्ति होता है, कहते झूठ के पैर ही नहीं होते हैं, उसको एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है वो वहाँ पे टिके ही नहीं, कितनी देर झूठ बोल लोगे। इसलिए हमेशा हमें सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य, झूठ पर, असत्य पर सत्य की विजय हमेशा होती है। ठीक है, आपने क्या जाना कि जब सामने वाला को क्रोध आए तो आप शांत हो जाइए, आपकी विजय होगी। अक्रोध पर क्रोध पर अक्रोध की विजय, असाधुता पर साधुता की विजय, सुंदर वचन बोलकर। और जो कंजूस है उसके साथ दान से जीता जा सकता है। और सत्येन चानृतम, और सत्य पर किसकी विजय होती है? असत्य पर सत्य की विजय। ठीक है, अगला है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रिय प्रियम चानानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातना। मतलब है इसमें सत्य बोलो और प्रिय बोलो, ना ब्रूयात सत्यम अप्रिय,
और कभी भी असत्य और अप्रिय वचन ना बोलें। अप्रिय जो दूसरे को खराब लगे ऐसे वचन आप कभी ना बोलें, ठीक है। सत्य बोलें और प्रिय बोलें, और ऐसा ना सत्य बोलें जो दूसरे को खराब लगे। प्रियम च नरतम बुरुयात, प्रिय बोले और ऐसा ना बोले जो दूसरे को बुरा लगे। ऐसे हमारा धर्म सनातन है, उसमें यही कहा गया है कि सत्य बोलें, प्रिय बोलें, असत्य और अप्रिय कभी ना बोलें। अगला है प्रदोषे दीप का चंद्र, प्रभाते दीप का रवि, त्रैलोक्ये दीप का धर्मा, सुपुत्र कुल दीप कहा। प्रदोषे दीप का चंद्रा, सायंकाल का दीपक चंद्रमा होता है, और सुबह प्रभात का दीपक रवि होता है, सूर्य। त्रिलोक्यों का, तीनों लोकों का दीपक धर्म है, और जो अच्छा पुत्र है वो पूरे कुल को रोशन करता है, कुल दीपक होता है। भूमि गरीयसी माता, खात उच्चतरा पिता, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भूमि से भी उच्च क्या है? माता, और खात उच्चतरा पिता, भूमि से भी उच्च स्थान है माता का, और आकाश से भी ऊंचे होते हैं हमारे पिता जो हमारी रक्षा करते हैं। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म भूमि जो है हमारी, जहाँ हमने जन्म लिया, पृथ्वी जो भारत माता है वो कैसी है? स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है हमारी जननी, जहाँ हमने जन्म लिया भारत भूमि, उनका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा। तो क्या कहा? भूमि गरीयसी माता, भूमि का स्थान, धरती माता का स्थान से ऊंची हमारी माँ का स्थान, और पिता जो संरक्षक है वो आकाश से भी ऊंचे हमारे पिता का स्थान। और जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जो है भारत माता वो स्वर्ग के समान ऊंचा उनका स्थान है, स्वर्ग से भी ऊंची हमारी भारत भूमि है। आपको पता है भारत भूमि, भारत माता की जय बोलते हैं हम लोग। भारत जो है एक, हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ के अन्न धन दान खाते हैं, उसको भारत माता की जय बोलते हैं। भारत को माता बोलते हैं, माँ के समान। हमने एक फोटो भी बनाई हुई होती है जहाँ तिरंगा लगा होता है। कोई भी देश अपने देश को माता का दर्जा नहीं देता। कभी आपने सुना पाकिस्तान माता की जय? कभी सुना अमेरिका माता की जय, जापान माता की जय? नहीं। चीन माता की जय? नहीं। सिर्फ भारत ऐसी जगह है जहाँ बोलते हैं भारत माता की जय। इतना सम्मान अपनी जन्मभूमि को। और तभी कहा स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी महान है हमारी भारत भूमि। कोई हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, सिर्फ भारत भूमि की मिट्टी का तिलक करेंगे। भारत भूमि की जय। लास्ट है उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, राजद्वारे शमशाने चया तिष्ठति स बांधवः। मतलब कि उत्सव में व्यसने, व्यसने मतलब हो जाए मौज मस्ती में मित्रों के साथ, और प्राप्ते दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष होने पर, जैसे कि किसी भी तरह की जो है आपदा आ जाती है। आपदा किस तरह की? अकाल है, या फिर अभी कोरोना काल की आपदा मान लो दुर्भिक्ष में। और शत्रु संकटे होता है, शत्रुओं से भय में, शत्रुओं के बीच घिर जाने पर जो है राजद्वार, राजा के दरबार में, शमशान में जो हमारे साथ रुकता है, तिष्ठति सा बांधवा, वह हमारा भाई बंधु होता है। भाई बंधु कौन होता है? मित्र होता है, संबंधी होता है। वही उत्सव में हमारे साथ रहते हैं, हम सब जानते हैं। बेचने वाले मौज मस्ती भी हम मित्रों ही के साथ करते हैं। दुर्भिक्ष होता है, पहले अकाल पड़ता तो आप जैसे कोरोना काल में जिसने आपका साथ दिया हो,
राजद्वारी राजा के दरबार में समझ रहे हैं, मोदी सरकार के सामने कोई बात हो जाए, लोडर चलने लगे तो जो आपकी रक्षा करे, शमशान में जो आपके साथ रुकता है ठहरता है वही हमारा बंधु होता है ना। ये बिल्कुल सही परखी हुई बात है कि जिसने आपका कोरोना काल में साथ निभाया वह आपका बंधु, और जो डर गया कि भाई इस घर में कोरोना हो गया भागो भागो, वो आपका बंधु नहीं। ठीक है, इस प्रकार मैंने 6 ये श्लोक पढ़ा दिए और रिवीजन करिए। थैंक यू।